हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एडिशन फोर्स हम किसको बोलते हैं और हम कोहेजन फोर्स किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने पहले स्लाइड पे। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मतलब हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जो भी चीज़ है वो अगर हमारा कुछ थोड़ा सा स्पेस को कवर करता है और उसका कुछ मास है तो उसको हम क्या बोल देंगे फ्रेंड्स? मैटर बोल देंगे। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड आप लोग, जैसे हो गया टेबल हो गया, चेयर हो गया, बाइक हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये सब क्या है फ्रेंड्स? एक मैटर है। मतलब आप जो भी चीज़ देखते हो पूरे यूनिवर्स में जो थोड़ा सा भी स्पेस अगर कवर कर रहा होगा, ठीक है, और उसका कुछ मास होगा तो उसको हम बोल देंगे मैटर। सेकंड पॉइंट देखो फ्रेंड्स, एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला फ्रेंड्स? ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ऑल्सो मतलब जिसको हम स्मेल करके भी पता कर सकते हैं। मतलब ऐसा जितने भी चीज़ हैं वो सब क्या है फ्रेंड्स? मैटर। मतलब जैसे टच कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप जिसको टच कर पा रहे हो, जैसे चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जिसको आप टच कर पा रहे हो वो देख पा रहे हो, वही सब जिसको टच कर रहे हो उसको देख पा रहे हो। सुन पा रहे हो मतलब कैसे? एयर पार्टिकल्स होते हैं एयर पे। आप जब बोलते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक आवाज़ कैसे जाता है? उन्हीं पार्टिकल्स की मदद से जाता है। ठीक है, तो एयर पे जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या है फ्रेंड्स? मैटर। टेस्ट करके जो भी खाना वाना खा रहे हो वो सब, और स्मेल करके जैसे कि कोई भी गैस हमारा जो प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स एयर पे, उसको आप क्या कर सकते हो? स्मेल कर सकते हो। मतलब क्या है? वो भी एक प्रकार का मैटर है। ठीक है, तो सेकंड लाइन से हम क्या समझे? एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट से हम ये समझे। थर्ड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? इट इज मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आईज। मतलब मैटर क्या होता है? इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं कि आप उसको अपने नेकेड आइज से देख नहीं सकते। जैसे कि आप अभी स्मेल करके पता कर रहे थे तो आप क्या उस पार्टिकल्स को देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो मैटर क्या होता है फ्रेंड्स? उतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे आप अभी जो मोबाइल चला रहे हैं वो भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उस पार्टिकल्स को आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसका एक मैक्रो फॉर्म देख रहे हो। ठीक है, वो जुड़ जुड़ के बहुत बड़ा बन चुका है, उसको आप देख रहे हो। ठीक है, तो मैटर उसको भी बोलते हैं जो एकदम छोटे छोटा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट में, पहला पॉइंट में क्या समझे? एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में स्पेस और मास कवर करता है वो क्या होता है? मैटर होता है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? जो भी चीज़ को हम छू के, देख के, टेस्ट करके, स्मेल करके कर सकते हैं वो सब भी हमारा क्या हो गया? वो सब भी हमारा मैटर हो गया। तीसरा क्या हो गया? जो मैटर है वो कैसे बना है? वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट हो गए जो मैटर के बारे में हमको ब्रॉड डिस्क्रिप्शंस देते हैं। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी एक मैटर के पार्टिकल्स के। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, मैटर एक स्मॉल पार्टिकल का मिलके बना होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? एटम। फ्रेंड्स, ये जो एटम है ना, एटम एंड मॉलिक्यूल्स करके आपका थर्ड चैप्टर है जिसमें इसको बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एकदम सिंपल टर्म में बता देता हूँ कि एटम होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी एक मटेरियल है समझ लो। ठीक है, आपके पास एक वुड है समझ लो, वुड का एक ब्लॉक है। आप इस वुड के ब्लॉक को काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे, और काटने के बाद जो आपके पास सबसे छोटा जो पार्टिकल आपके पास मिलेगा उसी पार्टिकल को फ्रेंड्स आप क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, एटम
वो जो आपको पार्टिकल मिलेगा एटम, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब एटम, अगर वो वुड का एटम बन गया तो वो एटम से और छोटा टूट के और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले पॉइंट से हमको क्या पता चला, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटम, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विथ नेकेड आइज। यही जो हम लोग पहले पढ़े थे मैटर वाले में कि वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और ये पार्टिकल्स क्या है फ्रेंड्स, यही पार्टिकल्स हैं एटम्स, ठीक, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो भी ये एटम्स है ये हमेशा ना मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पे ऐसे जहाँ पे हैं वहीं पे नहीं रहते, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये भी इसका क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चौथा में बोलता है दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये पार्टिकल तो रहते हैं कि एक वुड का जो मैं ब्लॉक बताया था ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, पर ये पार्टिकल्स के बीच में हल्का फुल्का गैप रहता है। तो यही क्या बोल रहा है, दिस पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। वो पार्टिकल्स के बीच में हल्का हल्का स्पेस रहता है, ठीक। अब हम पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे। पांचवा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। यहां पे से क्या समझे, जो ये पार्टिकल्स है हमारा, इनके बीच में गैप है, ठीक है, पर क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे के तरफ, ठीक है। तो यहां पे हम मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझें, इसको हम फिर शुरू से देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पहला तो बोले कि वो एकदम स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम, ठीक। दूसरा में बोलता है कि हम उसको खाली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो क्या होते हैं, वो रेगुलरली मूव करते रहते हैं, ठीक है। चौथे में बोलता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उन दोनों के बीच में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। फ्रेंड्स तो ये सब क्या है, हमारे मैटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम अभी क्या क्या देख लिए हैं, हमने मैटर समझ लिया, मैटर क्या होता है, और उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये समझ लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जो लास्ट पॉइंट देखे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स के बीच में, ये तो हमको पता चल गया, पर कौन कौन सा अट्रैक्शन होता है, ठीक है, कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये अब हम आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहां पे अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के बीच पे, ठीक है। तो यहां पे पर्टिकुलरली दो टाइप के अट्रैक्शन होते हैं, किसमें, दो पार्टिकल्स लोग के बीच में। अब ये कैसे कैसे प्रकार के अट्रैक्शन होते हैं, देखो पहले को हम बोलते हैं कोहिजन, दूसरे को हम बोलते हैं एडिशन, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, तो पहला यहां पे देखो लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहिजन। मतलब अगर एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये समझ लो हमारा है वुड है समझ लो, ठीक है। अब वुड क्या है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो ये जो दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है एक दूसरे पार्टिकल के बीच में, उसी अट्रैक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, कोहेजन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब ये वुड था, वुड के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो किसके पार्टिकल्स है, वो वुड के ही पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जब वुड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कोहेजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं सेकंड में बोलता है हमारा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब हमारे पास ये वुड है, अब इसमें हम पानी डाल दिए, ठीक है, तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा बना लेता हूं फ्रेंड्स, ये हुआ वुड, ठीक है। अब यहां पे आके डाल दिए पानी, ठीक है, तो ये पानी है मान लो ऊपर में और ये नीचे वुड है, ठीक है। तो यहां पे ये वुड के पार्टिकल्स हो गए
और यहाँ पे ये पानी के पार्टिकल्स हो गए। अब फ्रेंड्स ये वुड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पानी के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो पानी के पार्टिकल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो क्या होंगे, कोहेजन फोर्स दिखा रहे हैं। वैसे ही वुड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, कोहेजन फोर्स दिखा रहे हैं। बट जब वाटर और वुड एक दूसरे के ऊपर हैं तो वो दोनों के पार्टिकल्स भी तो टकरा रहे होंगे। तो जो ये वाटर का पार्टिकल्स और वुड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे फ्रेंड्स, उस फोर्स को बोलेंगे हम एडिशन, ठीक है। समझ आया दोनों में डिफरेंस, कोहेजन किसको बोल रहे हैं हम और एडिशन किसको बोल रहे हैं। कोहेजन में क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही पार्टिकल के एक ही सब्सटेंस के दो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पर वहीं एडहेजन में क्या होगा फ्रेंड्स, दो अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड करना मतलब नया सब्सटेंस को लाके जोड़ देना, ठीक है। और कोहिजन का मतलब एक ही पार्टिकल्स, एडहीजन का मतलब दो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग की अगली वीडियो पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।